इसलिए जो चालू है। ओके, सो फार व्हाट वी हैव लर्न इज कि आपका डिफरेंस है कि नहीं, दैट यू हैव टू चेक। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो एपी नहीं है, अगर डिफरेंस इक्वल है तो नेक्स्ट टर्म लिखना है, बराबर, नेक्स्ट 3 टर्म और वॉट एवर मे बी। तो बेसिक, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था। ओनली लिटिल बिट हर्डल इज कभी रूट में वैल्यू दिया है, कभी फ्रैक्शन में दिया है, समटाइम दे हैव गिवन इन द डेसिमल, बराबर है, बस दैट्स इट। बहुत ही बेसिक था, इसमें ज़्यादा बिग डील नहीं था। प्रॉब्लम आने वाला है वो अभी है, यू नो, बिकॉज नाउ द वेराइटी ऑफ सम विल बी देयर, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर द ईच एंड एवरी सम। तो जरा देख के करना ये सम आगे का, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। अभी डिफिकल्ट नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि कैलकुलेशन बहुत ईजी है, बट इट इज डिफिकल्ट टू, यू नो, यू टू अंडरस्टैंड विच थिंग आई एम सपोज टू अप्लाई। मुझे क्या चीज अप्लाई करना है वो आपको समझना पड़ेगा। ओके, सो नाउ क्या लिखा है, फाइंड द 10 टर्म ऑफ सो एंड सो। ठीक है, आपके पास एक सीक्वेंस दिया है, उसकी 10 टर्म फाइंड करनी है। सो ये तो हम लोग ने ऑलरेडी, ओके, यू हैव रिटन 25 टाइम्स। ठीक है, एबिगेल ने एक नहीं लिखा था, खाली एक ही फॉर्मूला लिखा 25 बार, वो सम वाला नहीं लिखा था, टोटल वाला। सो ये देखो, यहाँ पे अगर आपको कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो क्या करोगे, ए एन, मतलब जो टर्म है मीन्स 10th टर्म, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, डी आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से ये दोनों माइनस करो, डी आ गया, और एपी गिवन है, एपी है, इसका मतलब डी आपको निकलेगा, कॉमन रहेगा। ठीक है, लिखा है देखो 10 टर्म ऑफ एपी, एपी बोल दिया मतलब डिफरेंस स्टैंडर्ड है आपका। एन आपका आ गया 10 टर्म फाइंड आउट करनी है, डी आपके पास आ गया विच इज 5। ठीक है, आपने ये किया 7 माइनस 2 और 12 माइनस 7, एनीथिंग, एक ही करना है, दो करने की भी जरूरत नहीं है। 10 टर्म फाइंड करनी है तो एन की जगह पे आप 10 डालो, तो आपको पता चल जाएगा 47 इज योर 10th टर्म। 10 टर्म का मतलब ये 2, 7, 12, 17 ऐसा करते 5 ऐड करते जाओगे तो 10वीं टर्म जो है ना, दैट विल बी योर नंबर विल बी 47। समझा, इतना इजी। सुहाना द्रुति कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक है। सो ये भी समझो, बिकॉज ये इज रिक्वायर्ड, आगे इसका ही सब यूटिलाइज होगा। ओके, नाउ विच टर्म ऑफ द एपी इज सो एंड सो, बराबर। आपके पास एक एपी दिया हुआ है 21, 18, आप देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। इफ यू सी 21 के बाद 18, 18 के बाद 15, 3 टर्म कम हो रहे हैं। आपका डिफरेंस कितना है, -3। अगर कैसे करेंगे, लेट्स सी, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, बराबर है। सो हियर इज अ लिटिल बिट ट्रिक। तो आपका पास 21 ए सीक्वेंस है, आपके पास एपी है। ओके, नाउ आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो आप बोलोगे डिफरेंस कितना है, क्या है डिफरेंस, बोलो। नहीं, वैल्यू बोलो मुझे। हाँ, तो बेसिकली अगर आप चेक ऐसे देखोगे ना, आपको लगेगा 3 का डिफरेंस है भाई, क्या है, क्या फर्क पड़ता है, 3 का डिफरेंस, बट 3 का नहीं है, इट इज अ -3 डिफरेंस। ओके, तो आपको इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, देखो आपको अब नहीं, आपको आता भी है ना, देन ऑल्सो यू फॉलो द मेथड। ये आपका जो सिस्टम है ना, उसको आप मत छोड़ना, नहीं तो आप गलती करके आओगे कहाँ ना कहाँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ऐसा माइंड में लगे अच्छा 3 का डिफरेंस है, फटाफट कर देते, d = 3। तो आइडियली आपको क्या करना है, प्रोटोकॉल फॉलो करो, इट विल बी इन योर फेवर। सो a2 माइनस a1 मतलब 18 माइनस 21 मतलब -3। सो योर d विल बी व्हाट, -3। ठीक है, आपका a दिया हुआ है ऑलरेडी 21, तो आपका a देखो, a आ गया आपका 21, d आपके पास ऑलरेडी है -3। आपको क्या बोला हुआ है कि क्या लिखा है, देखो विच टर्म ऑफ एपी दिस इज -81। ये -81 है, वो कौन सी टर्म है, जैसे आपने पहले क्या निकाला, 10th टर्म जो थी वो आपने निकाला था, इसमें आपको बोला है -81 है, वो कौन सी टर्म रहेगी, मे बी 30 या 34 या 38 या 40 भी टर्म रहेगी। आगे आगे आप माइनस करते जाओ, बरोबर, समझो ये आ गया 12, फिर 9, फिर 6, लेट्स से, देन 3, फिर 0, फिर -3, आप ऐसे करते जाओ आगे, देन यू आर गेटिंग समवेयर -81। तो वो कौन सी टर्म रहेगी, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, वही टिपिकल। आपका क्या आ गया, ए एन बराबर क्या है आपका, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ए एन -1, ओके, इंटू डी।
ठीक है। हियर व्हाट हैपन, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अगर आप पहले वाले केस में देखो ए 10th 10वीं टर्म आप उसको फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पे आपका ए एन ऑलरेडी गिवन है विच इज योर -81, सी -81 आएगा। आपको उसकी नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढनी है, तो -81 गिवन, ए आपके पास ऑलरेडी 21 गिवन है, एन आपके पास नहीं है, ओके, और डी आपके पास ऑलरेडी है -3। तो इसके अंदर खाली ट्विस्ट क्या हो गया मालूम है कि आप यहाँ पे 10th टर्म ढूंढ रहे थे, एन क्या था आपका 10th टर्म था, तो यहाँ पे ए एन है जो A10 है वो गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है -81, ओके। तो आपको याद चाहिए तो याद रखो इसको, जो आपका ए एन है ना वो आपका क्या है 81, हाँ, दिस यू हैव टू रिमेम्बर, ये दो चीज संभाल के याद रख लेना बस, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कैन सिंपली डू। सो नाउ सिंपल आपका कैलकुलेशन -81 इज इक्वल टू 21n माइनस ये एक सेकंड, ये सॉरी 21 प्लस है ना, यहाँ पे प्लस की साइन है, ए प्लस है ना, तो ये आ गया, ओके। देन 21 फिर -3 इंटू एन प्लस चाहिए तो ब्रैकेट रखो -3n, ओके। देन -3 इंटू -1, देखो एक भी छोटी एरर है ना बहुत प्रॉब्लम है, +3 ऐसा आ जाएगा। सो बेसिकली व्हाट हैपन, 21 -3n प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा -81, ठीक है। नाउ 21 प्लस 3 है 24 हो गया, वो ऑपोजिट साइड जाएगा, -81 प्लस 24 इज इक्वल टू, सॉरी -24, हाँ प्लस क्यों लिखा मैंने, ये ऑपोजिट साइड चला जाएगा ना, तो -24 इज इक्वल टू -3n। सो क्या हो जाएगा, ये 24 है, 4 + 1 5 9 -95 इज इक्वल टू -3n। सो n इज इक्वल टू -95 अपॉन -3, तो बेसिकली क्या आ गया आपका 35, बरोबर है ना, ये सॉरी 105 आ रहा है, ये नॉट -9, क्यों मेरा गड़बड़ हो रहा है, हाँ 10 है ना, एडिशन गड़बड़, ओके, -105 कैलकुलेशन एरर है, तो ये आ गया आपका -105 अपॉन -3 इज इक्वल टू योर 35। मतलब जो आपकी -81 है ना, वो आप 35 वाली जो टर्म है ना वो आपकी आएगी -81, ओके। तो दिस इज योर सम, ये थोड़ा हटके, खाली कुछ नया नहीं है, कैलकुलेशन अगर आपको आया तो खाली ए एन याद रखना है, ये जो गिवन है वो ए एन है, टर्म जो फाइंड करनी है वो आपकी एन है, दिस यू नीड टू फाइंड, दिस इज फाइंड, nth ऐसा लिखते हैं, nth टर्म टू फाइंड, बस इतना है। एबिगेल गॉट इट? हाँ हो गया। तो और क्या लिखा है, ऑल्सो इन एनी टर्म 0 गिव रीजन, ये क्या लिखा, ऑल्सो इन एनी टर्म 0 गिव रीजन फॉर योर आंसर विच, अच्छा 0 की रीजन, आप 0 वाली जो टर्म है ना वो फाइंड करनी है, वो तो सिंपल है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या करो, 0 वाली टर्म आपको फाइंड करनी है, तो 0 वाली जो टर्म है, तो n आपका गिवन है 0, आप 0 डाल दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0 हो गया, क्या किया उसने, एक सेकंड, नेक्स्ट वी वांट टू नो इफ देयर इज एनी n फॉर विच an इज इक्वल टू 0 सच एज n इज देयर, देन क्या होगा आपका, देखो 21 प्लस ये वाला फॉर्मूला 21 प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। जी आपका -81 था ना, उसकी जगह उसने बोला कि अगर 0 वैल्यू रखूंगा तो वो कौन सी टर्म होगी, समझा, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलेगी आपको, यहाँ पे मिल भी गई, देखो यहाँ पे पता चलेगा, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 टर्म, सी यहाँ पे मिल गया आपको आंसर, बट आपको बताना पड़ेगा। तो ना वो अगर 0 रखना है, तो जो मैंने -81 था तो वहाँ पे मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया, बस बाद में कैलकुलेट करो, आपको n की वैल्यू आ जाएगी 8। देखो यहाँ पे 8 मेरा वेरीफाई भी हो रहा है इनफैक्ट लकीली, ठीक है। तो आपको वो 2 क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने कि -81 वाली टर्म कौन सी है, 0 वाली टर्म कौन सी है, वैसा, ओके। एक करो ना, -3 वाली टर्म कौन सी है, करो सॉल्व, -3 आपके पास ऐसा है 21 18 15
ऐसा है, बराबर है। -3 ने, एक काम करो, -18 वाली टर्म कौन सी है? विच टर्म दिस इज? करो सुहाना। ओके, मैं आपको चाहिए तो पहले की स्लाइड बताता हूँ, आप खाली याद रख लो। -18 मतलब आप कुछ नहीं, यहाँ पे लिखो ना, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, बस फॉर्मूला भी दे दिया आपको। यहाँ पे an आपका आ जाएगा, an इज इक्वल टू -18, ओके। a मेरा आ जाएगा 21, d मेरा आ जाएगा 3। -3। हाँ -3 नहीं, -3 टर्म कभी माइनस में नहीं आएगी। मैं आपको बोल, हाँ डी माइनस डी, ओके, हाँ सॉरी, मुझे लगा आप आंसर बोल रहे हो। हाँ करो आंसर, इजी है, फटाफट करो। मैं तो आपको वैल्यू भी दे दिया सब। सर 12 आ रहा है। मिस 12 टर्म है, बरोबर ना? हाँ, मुझे नहीं पता, ये लोग कर देखो। नहीं सर 14 है। 14 क्यों? ठीक है चल, 14 है, मुझे नहीं पता। अभी के लिए अभी 80 मार्क का पेपर रहेगा ना आपका? नहीं सर 40 मार्क का? इतने सारे चैप्टर लो, खाली 40 मार्क? तो मुझे आंसर 2 आ रहा है। वाह, तो सेकंड टर्म तो ही नहीं, आप खुद ही वेरीफाई करो। सेकंड टर्म तो मेरी 18 है, आपको बोला है कि ये कौन सी टर्म है, कौन से नंबर की टर्म है। अगर आप बोलो ये -18 है, आप 18 की वैल्यू आ रही है, आपको पता नहीं, गड़बड़ है। ओके, तो एबिगेल का मुझे सही लग रहा है, पता नहीं, वो भी देखते हो। -18 मैंने आपको वैल्यू भी दे दिया भाई सबको। n मुझे ढूंढना है, n-1, d मेरा है -3। अच्छा, मुझे -3 यहाँ पे नहीं समझ रहे तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। चलो, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप ऐसा लिख दो, तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा एक ब्रैकेट करो, -3 n-1 ऐसा कर दो, तो जनरली हम यहाँ से इजीली कर पाते हैं कैलकुलेशन। -18 इज इक्वल टू 21 प्लस -3 इंटू n -3n -3 इंटू -1 प्लस 3। ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट, -18 इज इक्वल टू 21 माइनस 3n प्लस 3। ओके, तो -18 यहाँ पे जाएगा -24, ये 24 यहाँ पे गया, ओके, इज इक्वल टू -3n। तो ये क्या हो जाएगा, 8 12 1 30, बरोबर ना? 39 कैसे आ सकता? 8 और 4 12, एक ऊपर गया, 42 आएगा। -42 इज इक्वल टू -3n। ओके, सो बेसिकली 3n इज इक्वल टू 42, तो n इज इक्वल टू 14। तो 14th टर्म ऐसा लिखना पड़ेगा। आपने बरोबर तो किया है एबिगेल? आपने पहले 12 बोला था शायद ना? ओके, कोई बात नहीं। तो सुहाना लिखो प्लीज, एवरी राइट इन डाउन। 18 है क्वेश्चन मेरा ये है। ओके, मेरा -18 कौन सी टर्म है? तो 14 टर्म है। लाइक आप उसको नेक्स्ट करते जाओगे तो 14 टर्म है ना, वो आपका -18 आएगा। सुहाना, अभी आपने कहाँ गड़बड़ किया था, मुझे नहीं पता। सर मैंने वो -24 की जगह -24 उसके बदले प्लस ले लिया। हाँ, तो 12 आ गया आपको, नहीं 6 आ गया। हाँ ओके, तो आप, लेकिन आप लॉजिक तो समझो सुहाना, कि आप खुद सोचो कि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेट्स सी आपकी सीक्वेंस ऐसी है, देखो आपकी फॉल्ट फाइंडिंग भी है ना, मैं आपको पहले भी बोला, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू, अगर फॉल्ट हो रही है आपकी, वो भी आपको लॉजिक पता चलना चाहिए। अच्छा, मेरा कुछ गलती हुआ है,
अगर आप वो भी नहीं समझ पा रहे देन इट इज अ प्रॉब्लम। अगर मैं बोल रहा हूँ ये कौन सी टर्म है, ठीक है, ये कौन सी टर्म होनी चाहिए, अगर आप मुझे बोलो ये 10वीं टर्म है तो वो तो रॉन्ग है ना, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये तो थर्ड टर्म है। अभी आपने बोला कि वो सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म तो मेरी 18 है, तो आपको यहाँ से पता चलना चाहिए अरे सेकंड टर्म तो ये आ रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, मेरा -18 है वो तो यहाँ पे आगे जाएगा, इट विल बी मोर देन 10-15 नंबर, समवेयर अराउंड 10 के आजू बाजू होना चाहिए, बिकॉज ये 3-3 के नंबर से नीचे जा रहा है। वैसा अगर आप बोलोगे 6th टर्म है तो आपको अंदाजा पता होना चाहिए, अच्छा इट विल बी समवेयर हियर, ये वैल्यू के आजू बाजू होना चाहिए। तो आप कंसेप्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, खाली फॉर्मूला वो तो ठीक है, ओके वो सेकेंडरी है, नहीं तो आप गड़बड़ कर लोगे। ओके चलो नेक्स्ट जाते हैं। तो देखो ये लाइकली आस्किंग क्वेश्चन है, इसके लिए मैं इतना उसको डीप में जा रहा हूँ। तो ये आपका हो गया, ये वाला मुझे थोड़ा लग रहा है इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट हैपन, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। देखो अभी तक आप ए आपका मिल गया था, हमेशा फर्स्ट टर्म मिल गया था, डिफरेंस मिल गया था एंड एवरीथिंग। नाउ ये पूरा अलग सीनेरियो, वो बोल रहे हैं थर्ड टर्म 5 है, 7th टर्म 9 है, ठीक है। तो अभी वही फॉर्मूला तो वही है A3, ओके। थर्ड टर्म आपकी क्या है, देखो यहाँ पे है, मैं कराता हूँ उसको अलग से वापिस करना पड़ेगा, आप लोग को नहीं समझेगा नहीं, ठीक है। तो विल कट इट डाउन दिस मच, ओके। नाउ उसने क्या बोला है कि आपकी थर्ड टर्म क्या है, 5 है। देखो थर्ड टर्म क्या है, 5 है। थर्ड टर्म मतलब an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। सो नाउ उन्होंने बोला थर्ड टर्म क्या है आपकी 5 है, तो 5 इज इक्वल टू a तो मेरे पास है ही नहीं, ओके। तो ये मेरा क्या हो जाएगा d इंटू, हाँ ये नहीं थर्ड टर्म में ये आ जाएगा, हाँ थर्ड टर्म मतलब n मेरा दिया है ना 3, बरोबर है। तो आपका यहाँ पे देखो आपको an क्या दिया है 5 है, और n क्या है, थर्ड टर्म बोला उन्होंने मतलब 3, ठीक है। थर्ड टर्म बोला तो मतलब याद रखो n की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 2 - 1 d, मतलब 5 इज इक्वल टू a प्लस 2 - 1 मतलब 1, अरे सॉरी 3 है, 3 - 1 2 नहीं है, 3 - 1 n मेरा 3 है ना, तो 3 - 1 इंटू डी मतलब 2d आ गया, बरोबर। तो ये मेरा हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। नाउ उन्होंने बोला है 7th टर्म, तो 7th टर्म क्या है मेरी, 7th टर्म में मेरी 9 है। तो क्या आ जाएगा an मतलब मेरा ये है, मैं वापस लगा रहा हूँ, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, ओके। तो an मेरा क्या है 9, ठीक है। a मेरा मुझे नहीं पता, मुझे बोला है 7th टर्म है, उन्होंने लिखा है 7 - 1 d, ठीक है। देन 9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ओके। ये हो गया मेरा दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। अगर अभी हम लोग ने आपने पहले किया ना उस एलिमिनेशन मेथड एंड ऑल, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे यहाँ पे a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, देन क्या है a प्लस 8d इज इक्वल टू 9। क्या करूँ एबिगेल, बरोबर है, ठीक है। तो देखो वो वाला मेथड है, इन्होंने तो डायरेक्ट ही दे दिया, बट हमको करना पड़ेगा। देखो सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, माइनस ये माइनस और ये माइनस, ये कट हो गया, ये आ गया -6d इज इक्वल टू -4, बरोबर है। क्यों गड़बड़ हो रही मेरी कुछ, हाँ अरे यार मैं बोला ना, मैं क्यों अटक गया मालूम, मुझे पता है मेरा, आई गॉट इट समवेयर रॉन्ग। ओके ये देखो 7 - 1 क्या हो जाएगा 6d हो जाएगा भाई। आप लोग भी मेरे साथ ही कुछ बोलते नहीं हो मुझे कुछ, 6d आ जाएगा। ये देखो 7 - 1 मैंने 8 लिख दिया था, ठीक है। एनीवे फॉर्मेट तो वही रहेगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, ओके। सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस ए माइनस ए माइनस, ये कट गया, -4d इज इक्वल टू -4, तो d इज इक्वल टू -4 अपॉन -4, तो डिफरेंस क्या आ गया आपका 1 का। उन्होंने क्या पूछा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म
इस वाई, तो आपका क्या हो गया, डी क्या आ गया 1। नाउ आपके पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी है, अभी आपको ए फाइंड करना है, तो आपके पास डी मिल गया, तो आप करो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, या तो आप ऊपर रख दो ना कोई भी, इसमें ये जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला में डाल दो, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 5, ए मेरा डी मेरा 1 है, तो ए प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो ए मेरा आ जाएगा 3, हो गया। फर्स्ट टर्म मेरी क्या आ गई 3 और डिफरेंस मेरा क्या आ गया 1। तो देखो उन्होंने खाली 2 लाइन में करके दे दिया, बट इट इज नॉट लाइक दैट। देखो क्या किया, वापिस मैं बता रहा हूँ, थर्ड टर्म 5 है आपका, तो थर्ड टर्म मतलब देखो ये आ गया आपका थर्ड टर्म, थर्ड मतलब n, ओके, वैल्यू आपका an है मतलब 5, तो 5 यहाँ पे आएगा, उल्टा सुल्टा मत करना, आपको जो टर्म बोला है ना थर्ड टर्म मतलब n आता है, ऑलवेज रिमेम्बर टर्म का मतलब n, और जो वैल्यू है वो आपका आता है an, ठीक है, लिख दो आप ये, तो टर्म इज इक्वल टू n, वैल्यू इज इक्वल टू an, बराबर, दैट इज योर लॉजिक। नाउ व्हाट हैपन, आपने क्या किया, सेम वो टिपिकल फॉर्मूला है अपना, इसके लिए मैंने 25 बार लिखने को दिया, ऐसा मुझे शौक नहीं था, ठीक है। सो अगेन एंड अगेन इट इज कमिंग, यू नो, अगर आप ये नहीं कर पाओ और यहाँ पे अगर गलती किया तो वापिस इज अ बिग प्रॉब्लम। सो ए प्लस ए एन माइनस 1d, आपने ए एन लिख दिया 5, ए प्लस एन आपका 3 है, आपको एक फॉर्मूला मिला। सेम थिंग हियर आल्सो यू गॉट वन फॉर्मूला, सब्ट्रैक्ट किया, आपको डी की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू यही कोई एक फॉर्मूला में डाल दो, आपको ए की वैल्यू मिल गई, खत्म। 2 मिनट का भी सम नहीं है एक्चुअली, अगर आपको एकदम थरो आता है ना तो, बट आप प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन, हियर गॉट इट 5th नंबर 6th नंबर, नाउ क्या है, हाँ, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ सो एंड सो, बरोबर। अभी क्या बोला कि देखो आपकी एक एपी है, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ एपी, ओके, इसमें लिख रहा है 1 5 7 9 11, अगर मैं बोलूं ये 20 जो है ना ये लिस्ट में मिलेगी मुझे, एबिगेल, क्यों, पता नहीं सकेगी शायद, इसमें सब ऑड नंबर, हाँ, तो पता नहीं बरोबर बोल रहे हो आप, करेक्ट है कि यहाँ पे 1 5 7 ऐसा ऑड नंबर है, 3 भी आएगा लेट्स से यहाँ पे, चलो ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका डिफरेंस आप देखोगे तो 11 के बाद 13 ऐसा नंबर आएगा और 20 आने का चांस नहीं है, देयर विल बी नो 20 इन दिस रो, ये एपी के अंदर 20 विल बी नॉट देयर, बरोबर है। तो वो तो ठीक है, आप यू नो विजुअली यू कैन फिगर इट आउट, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीथिंग, एवरी नंबर, तो उसके लिए आपको यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पे, देखो चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लीस्ट नंबर 5 सो एंड सो। अभी आप ऐसा करते बैठोगे तो पॉसिबल नहीं है, तो आपने क्या किया, पहले डिफरेंस निकाला, क्योंकि डिफरेंस आपका 6 है, अभी इतना जरूरत ही नहीं था, उसने बोला है कि एपी है ना ये, तो आपका एक ही कर लो तो आपको 6 मिल गया, तो आपका ए क्या है, ठीक है, हियर व्हाट यू गॉट, ए इज इक्वल टू 5, आपका डी क्या है मेरा 6 है, ठीक है। अभी वही फॉर्मूला सेम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर। आपके पास तो ए एन है ऑलरेडी, क्या है आपके पास, ए एन है 301, जो वैल्यू दी है ना वेदर दिस नंबर, तो आपका आ गया 301, ए आपके पास ऑलरेडी है, एन आपको ढूंढना है, ओके, डी आपके पास है, मैं 6 यहाँ पे लगा देता हूँ, 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6, ओके, तो 301 ये -1 होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, +1 हो जाएगा यहाँ पे 6n, तो बेसिकली 302 अपॉन 6 आ जाएगा, हाँ, नीचे चला जाएगा n। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको होल वैल्यू नहीं मिलेगी, मीन्स आपको वैल्यू क्या आएगी, 302 डिवाइड बाय 6 करो, कहाँ गया, गूगल में था ना अपने पास, हाँ, 302 डिवाइड बाय 6, तो आपका आ रहा है 50.33, 50.33। ऐसी कोई टर्म रहती है क्या, ऐसी टर्म, जैसे टर्म कैसे रहती है, सो एबिगेल, होल नंबर ऑब्वियसली, 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म ऐसा, अभी ये वैल्यू आ रहा है मेरा 50.33 टर्म, नॉट पॉसिबल, तो ये वाला जो 301 है वो ये सीक्वेंस में नहीं आएगा, करेक्ट एबिगेल, सुहाना समझा,
अगर देखो हम लोग एक सम करते हैं, आप लोग करके दिखाओ मुझे, मीन्स यू नो दैट, आपको पता भी है, लेकिन आप फॉर्मूला बेस्ड चेक करो कि हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो अभी आपके पास क्या है, मैं आपको नंबर देता हूँ 1 5 9, ऐसा 4 का ऊपर बढ़ रहा है, बरोबर है। तो मैं एक मिनट, 18 नंबर जो है ना, ये लिस्ट में है कि नहीं, इज इट देयर इन द एपी लिस्ट? नहीं रे, आप करके देखो ना। हाँ, ये लिखा आपने? हाँ सर। ओके, 1 5 9 सो एंड सो 18 वो लिस्ट में है कि नहीं। ओके, क्वेश्चन द्रुति देख लेना आप भी। हाँ बेटा, इजी है। ओके, नाउ करो, चलो। एबिगेल, ये देखो, ये दिख रहा है लेफ्ट में, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वो। हाँ देखो, ये यहाँ से चालू हो रहा है, 40वीं स्लाइड है ये आप देख लेना, ये आगे और ये सब वेराइटी है, ऐसा नहीं, यूनिकनेस नहीं है, अलग अलग टाइप है। और अभी भी पूरा नहीं हुआ ये मुझे, और अभी आई हैव टू एक्सट्रैक्ट एंड डू इट, और मैं करने का बाकी है उसमें से। पर ये चैप्टर ज्यादा नंबर तो है नहीं। हाँ, ये चैप्टर ज्यादा बड़ा तो है नहीं, बट नहीं, एक्सरसाइज बहुत है ना, हर एक सम वो लोग ने दिए हुए, अभी क्या कर सकते हैं उसके अंदर। ऐसा आपको कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा नहीं दिखेगा, बट एक्सरसाइज बहुत है, 18 19 सम है हर एक में। ये देखो ना, है ना यहाँ पे, सी हियर, यही है ना? नहीं, ये नहीं, ये रहा, नहीं ये भी नहीं है, ये रहा आपका। हाँ, सी यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये देखो, ये सम देखो, 18 सम यहाँ पे, और उसके ऊपर वो 18 छोड़ो, वो 18 भी नहीं बोलेंगे, बिकॉज देखो यहाँ पे 1 2 3 ऐसा 4, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे देखो ये पूरा दिया हुआ है ऐसा, सी इतने सारे सम। देन इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द 4th, और आप इफ यू सी हियर एवरी ए वर्ड प्रॉब्लम है, अगेन इट इज अगेन बिग डील। फिर ये तो पता नहीं क्या ही दे दिया ये लोग। 5.4 ऑप्शनल करना है क्या? नहीं सर। क्या है आंसर? तो मुझे भी आ गया आंसर, होल नंबर नहीं आ रहा सर मुझे। हाँ, क्या आ रहा है? 21/4 आ रहा है। हाँ, ऐसा हुआ ना आपको? सर मैं डेसिमल में कर दिया सर आंसर। हाँ, चलेगा, इट्स ओके। आप वो फ्रैक्शन में रखो, डेसिमल में रखो, उतना तक छोड़ देना है आपको, और आपको लिखना है कि 18 विल बी नॉट देयर, बरोबर है। तो अल्टीमेटली सी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d है, बरोबर है। तो देखो, द्वितीय आपका आया कि नहीं भाई? तो an क्या है मेरा? 18 है, ठीक है। a मेरा 1 है, प्लस n मेरा मुझे ढूंढना है, और मेरा डिफरेंस मुझे मालूम है 4 का, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे लिख दो, इफ यू वांट a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 4। मैंने इजी वाला दिया, बिकॉज सी इफ यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, कोई भी सम आप कर पाओगे। कोई भी टर्म देने दो ना, यहाँ पे वो बोलेगा 501 वो उसमें लिस्ट में है कि नहीं, 10,001 ये लिस्ट में है कि नहीं, डजंट मेक अ डिफरेंस, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, इफ यू गॉट द पॉइंट। तो 18 आ गया, 1 प्लस 4n माइनस 1, तो ये तो कट गया यहाँ पे, अरे सॉरी 4 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 4n माइनस 4, तो -3 हो गया, -3 यहाँ पे जाएगा, तो 19 इज इक्वल टू 4n, तो n क्या आ जाएगा? 19 डिवाइड बाय 4, विच इज 4 4 जा 16, तो क्या आ जाएगा? 4.37, 4 point something like this, obviously decimal में आया, so it will not come। तो आपको लिखना 18 will not be in AP, और जो भी है उसका स्टेटमेंट है वो आपको लिखना पड़ेगा, तो उसने जो पूछा रहेगा, वेदर चेक दिस टर्म ऑफ द लिस्ट, यहाँ पे लिखा रहेगा, देखो ना।
So but is not a term in given list. बस is not a term in given list. समझ गया ये? 1 - 4 - 3 आ जाएगा ना? किस में? फिर आपने जो सॉल्व किया था नेक्स्ट स्लाइड में। हियर हाँ सर। क्या? 1 - 4 -3 आएगा, फिर दूसरे साइड जाएगा तो हाँ मैंने ये 21 आएगा। ओके हाँ करेक्ट, ये खाली कैलकुलेशन है। हाँ ये आप 21, हाँ बोलो ना, 21/4 तो 5.2 समथिंग आएगा। हाँ ओके, नॉट इन लिस्ट। मैं सुहाना की तरह डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एक एक स्टेप बढ़ाऊंगा तो फिर हाँ एक्चुअली पूरा ही कर रहा हूँ। एक्चुअली गलती होता ही है मेरे से, तो होता है, तो मैं तो हर एक स्टेप ही करता हूँ पूरा। क्यों चांस देने का ना अननेसेसरली, पूरा मार्क्स लाना है हम लोग को। ओके नाउ ये तो देखो क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल, तो आपको देखो द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज कौन सा रहेगा? 12। ओके 12 कहाँ से चालू होगा? 12 15 यहाँ से चालू होगा कि क्यों 6 नहीं आएगा? हाँ अच्छा 2 डिजिट है। ओके ओके गॉट इट, करेक्ट। तो देख लेना यहाँ पे 2 डिजिट बोला है, तो आपका फर्स्ट 2 डिजिट कौन सा रहेगा जो डिविजिबल? तो अभी देखो उन्होंने क्या ट्रिक किया, सीधा हिसाब है। पहले आपको सीधे सीधा दे देते थे, हाँ ये नंबर दे दिया, लिस्ट दे दिया आपको, ठीक है। अभी वो लिस्ट नहीं दे रहे और एक घुमा के कान घुमा रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि जो 3 से डिविजिबल है वो वाला नंबर। अभी कल जाके ऐसा 2 डिजिट नहीं बोला, खाली हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 ऐसा बोला। तो कहाँ से चालू होगा मेरा स्टार्ट? कौन सा एक? हाँ बराबर है, वेरी गुड। तो अगर मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया, ऐसा 2 डिजिट नहीं दिया, ऐसा लिखा हाउ मेनी, देखो क्या क्या ये लोग का ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स आर समझो डिविजिबल बाय 5, तो कहाँ से चालू होगा मेरा लिस्ट? 5 फिर 10 ओके 15 सो एनो बरोबर है। सो अल्टीमेटली से आपको ये आ गया तो आपको बाद में कोई भी कंसेप्ट समझ में आएगा। तो लेट देम गिव एनी कंसेप्ट देन नो प्रॉब्लम। हियर व्हाट हैपन, आपको ये लिस्ट दे दिया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या है, बस इतना ही है। बट इन क्वेश्चन क्या है मेरा? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो तो मैं मुझे मिल गया, बट आई थिंक समथिंग इज मिसिंग। ऐसा नहीं लग रहा है आपको? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? सर शायद नहीं, और एक क्वेश्चन मिसिंग है। आई थिंक सो समथिंग इज मिसिंग, आई कैन से दैट। एक मिनट, एबिगेल वो खाली उन्होंने कुछ वैल्यू तो देनी चाहिए कि टिल पर्टिकुलर टर्म, ऐसा कुछ तो बोलना चाहिए ना। हाँ अच्छा खाली 2 डिजिट का, हाँ ओके 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 गॉट इट एबिगेल करेक्ट है। तो देखो क्या हुआ कि यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं, करेक्ट सुहाना समझ लेना। उन्होंने बोला कि 2 डिजिट नंबर लाइक मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर 99 है और मिनिमम स्टार्टिंग है 12, तो 12 और 99 के बीच में कितने नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होंगे। सो अल्टीमेटली आपने देखो यहाँ पे लिखा भी 99, सी इट हैज बीन मेंशन आल्सो। यहाँ पे आपने लिस्ट बना दिया, ए आपका मिल गया, बी मिल गया और ए एन मिल गया। तो आपको नंबर ढूंढने, कितने नंबर्स, नंबर मतलब एन, तो एन यू नीड टू फाइंड आउट। बस सिंपल बात है, एकदम इजी कर लिया बाद में। तो एन की वैल्यू आ रही है आपकी 30। ओके तो आपके पास जो 1 to 100 बेसिकली आप बोलोगे तो 1 to 100 तो नहीं, पर 10 to 100 में 3 से डिविजिबल बाय जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी? 30 नंबर्स रहेंगे। ओके चलो करते इस पे एक सम। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, चलो 2 डिजिट ही लिखते हैं, 2 डिजिट नंबर
numbers are divisible by 7। ठीक है, चलो करूँ वो वाला आगे लो। हाँ मीन्स अल्टीमेटली आपको फाइंड करना है कि 10 to 100 के बीच में 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन से कितने हैं। ठीक है, बरोबर। हाँ नहीं नहीं बोलो ना, वैल्यू बोल दो, पता चलेगा। लो, how many 2-digit numbers are divisible by 7? तो मैं लार्जेस्ट नंबर 77 लिया, ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर 98 आ जाएगा। हाँ वो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना एबिगे। तो वो कैसे फाइंड आउट यहाँ पर नहीं सही बोला है सुहाना कि देखो ये 3 था ना, देन आई कैन फिगर इट आउट वेरी इजीली कि भाई चलो 99 है, वो सेकंड लास्ट नंबर ही मेरा मिल गया लार्जेस्ट। अभी 7 है, देन हाँ नहीं तो मेरा 2 डिजिट 10 से चालू हो रहा है, तो मेरा फर्स्ट तो मेरा आ जाएगा, ओके आई नो 14। चलो सेकंड लास्ट क्या है, आपने बिगल क्या लिया? 14 28। हाँ तो 98 भाई टेबल आना चाहिए इसके लिए तो ये 98 आ रहा है सुहाना। तो आपका क्या है आंसर एबिगेल? आपने बोला आई गॉट द आंसर। लास्ट नंबर, ओके। तो अभी अल्टीमेटली सुहाना ये 7 का टेबल बोलते जाना पड़ेगा। हाँ आपको क्या करना पड़ेगा, सुनो लिसन। आपने 10 तक तो मालूम है, 10 7 जा 70 बराबर, फिर 11 7 जा 77, ओके 12 7 जा 84, 13 7 जा 91, ओके 14 7 जा 98। तो देखो अभी आप ऊपर जाओगे तो बढ़ जाएगा, तो दिस विल बी योर लास्ट नंबर। ठीक है, तो चलो एनीवे यू लर्न फॉर दिस। चलो ये भी एक नया सीखने को मिला आपको। तो आपको कोई भी नंबर रहेगा तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। 14 नंबर है, 14 है ना आंसर। हाँ पहले वाला अरे कुछ नहीं है, क्या पहले वाला? an इज इक्वल टू a प्लस ओके n माइनस 1 और d। ओके तो पहले मैं वैल्यू लिख दूंगा। a क्या है मेरा 14 है, d मेरा क्या है बोलो 7 बरोबर है। और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। an है आपके पास, an है ना मेरे पास 98 है, खत्म। तो मुझे आंसर क्या लाना है? क्या है? So 94 divided by 3 आ रहा है। 94 डिवाइड बाय 3, एक मिनट 94 डिवाइड नहीं होगा तो रुको, 14 आंसर आने चाहिए। देखो ना आप खुद देखो, 14 वाले नंबर पे ये 98 आ रहा है, मतलब 4 बीच में 14 नंबर है। 14 एंड 14 भी नहीं बोलूंगा, 7 1 जा 7 नहीं आएगा, 7 2 जा 14 आएगा, मीन्स 13 आंसर आना चाहिए। मैं ऐसा बोल, मेरा जजमेंट है ऐसा। चलो देखते हैं वेदर आई एम रॉन्ग होगा। 13 आना चाहिए। अभी अबिगेल क्या कर रही है मालूम नहीं। a प्लस n माइनस 1, d मेरा क्या है 7। अभी आप देख लेना क्या गड़बड़ की है, या तो ये मेरे खुद क्या है 9 नहीं आ सकता है, 30 नहीं आना चाहिए। ओके एनीवे मैं कर रहा हूँ। तो 14 माइनस 7 क्या हो गया, यहाँ पे देखो 91। ओके 14 माइनस 7 क्या हो गया 7 प्लस 7 है, 7 वापिस यहाँ पे गया, ये 98 है सॉरी,
7 यहाँ पे गया तो 91 हो गया, आ गया मेरा 7n। तो 91 अपॉन 7 इज इक्वल टू माई n। n क्या आ गया मेरा 13। बरोबर, मैं पहले ही बोला है। एबिगेल में कैसे बताया, बोलो 13 कैसे आया? अरे वैसा नहीं, इसके बीच में 13 नंबर है, ऐसा मैंने क्यों बोला, कैसे बोल पाया मैं लिसन एबिगेल, सुहाना देख लो, मैं इससे ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सम, मैं ऐसा नहीं, मैं ये टेबल लिखा, यहां से मैं फिगर आउट किया कि 13 टाइम्स आ रहे हैं, क्यों? एन पीएन की बात छोड़ो, जाने दो, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, अरिथमेटिक लॉजिक छोड़ो, ह्यूमन लॉजिक सोचो। हाँ सर, तो इसलिए क्योंकि 7 10 सबको आता है 10, और फिर 10 के बाद जो भी नंबर है वहाँ से 11 into 7 किया, और ऐसा करते करते 98 आया, फिर 98 के आगे अगर 7 ऐड करेंगे तो वो 100 के ऊपर जाएगा। तो बराबर, तो ये 14 आया, लेकिन ये तो लास्ट के तो 14 नंबर है, 14 बाय आना चाहिए, यहाँ पे आंसर 14 आना चाहिए था ना, क्योंकि 13 क्यों आया? बराबर है, वेरी गुड, करेक्ट। तो देखो क्या है, 2 डिजिट है, तो मैं ऐसा 7 1 जा 7 करते करते आऊंगा तो कितना होगा, 14 टाइम मेरा 7 के टेबल में नंबर आ रहा है, बट मुझे 2 डिजिट लेना है, तो 1 डिजिट वाला नंबर मैंने लेने का नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू कंसीडर। तो क्या हुआ, मैंने वो सबट्रैक्ट किया, सो अल्टीमेटली मेरा आ गया 13 आंसर। बरोबर, मैं लॉजिकली बता रहा था, हाँ फॉर्मूला इज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ओके सुहाना, कहाँ पे, व्हाट, वेयर यू स्टक? मैंने वो पहले वाला का वैल्यू ले लिया था 99 लिया कि 3 लिया, D3 लिया? हाँ पता चला मुझे, D3 लिया रहेगा। तो यहाँ पे D देखो ना, इसके लिए हमेशा देखो सीक्वेंस लिखो, सीक्वेंस से D मिलेगा, पहली टर्म मिलेगी, बाद में वो लास्ट टर्म मिल जाएगी AN आपकी, खत्म। ओके एनीवे, चलो फेयर इनफ, ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। अलग है, मीन्स इसमें क्या है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मानो एवरी सम इज डिफरेंट सम, ऐसा है इसमें मोर और लेस। देखो फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, देखो ये सीधा सीधा है ही नहीं, फाइंड द 11 टर्म, हाँ तो इसके बाद हम क्लास खत्म करते हैं नहीं तो फिर ये यहाँ से ही खत्म करते, उसके बाद क्या करें फिर, तो ये सब बाद में आ रहा है आपका, ये सब देखो पिक्चर।